रवींद्र चौबे ने सरेंडर किया तो दीपक बैज खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आज उनकी खुशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रही थी। दीपक बैज बहुत बढ़िया व्यक्ति है। चलिए भाई, कल तक महाबुद्धिमान कह रहे थे, अब खुश हो गए। क्या दीपक बैज और रवींद्र चौबे के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुशासनहीनता पर एक्शन की खबरों के बीच रवींद्र चौबे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और दीपक बैज से मिलकर लंबी चर्चा की। प्रदेश नेतृत्व को लेकर अंतर्कलह की चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। 23 अगस्त को रवींद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दिया था और प्रदेश की कमान पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सौंपने की बात कही थी, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। जब मामला बढ़ा तो पूर्व मंत्री रवींद्र चौबे ने सफाई भी दी। कुछ दिन बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2 बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक जिला अध्यक्षों की और दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की हुई। इस दौरान पहली ही बैठक में जिला अध्यक्षों की नाराजगी सामने आ गई और जिला अध्यक्षों ने पूर्व मंत्री रवींद्र चौबे के दिए बयान को लेकर शिकायत कर दी। इसके बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में रवींद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक बड़ा बयान दिया। क्या बोला? और बड़े नेताओं के समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अंदर की बातें बाहर जा रही हैं। इस तरह के बयान हमारी गलती नहीं है, ये हमारे चमचों की गलती होती है। सभी जिलाध्यक्ष और नेता अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें। जरा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का ये बयान देखिए। बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। ये चमचा बोले, सुनिए। कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को पूर्व मंत्री रवींद्र चौबे से जोड़कर देखा गया, क्योंकि रवींद्र चौबे के बयान के जरिए चरणदास महंत ने अपनी नाराजगी कई बड़े नेताओं से जाहिर की थी। लेकिन आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई। पूर्व मंत्री रवींद्र चौबे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। फिर दोनों नेता साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। रवींद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा है बता देता। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी के अंदर की बात है, घर की बात है। किसी और को कैसे पता कि प्रस्ताव पारित हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहीं रवींद्र चौबे पहले की तरह एक बार फिर सफाई देते नजर आए। रवींद्र चौबे ने कहा है कि हमारा पूरा समर्थन दीपक बैज जी को है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, जरा सुनिए। की बात है, हमारी पार्टी की बात है। अब आपको कैसा पता कि हम प्रस्ताव पारित कर लिए, हम प्रस्ताव पारित नहीं किए, हम लोग क्या करने वाले, वो तो हमारे पार्टी के अंदर का विषय है। और निश्चित रूप से अगर लगता है पार्टी के लिए कोई अगर बातें हैं जहां अगर हम लोग को कोई बातें फ़ायदा हो सकता है, कोई बातें नुकसान हो सकता है, वो हमारे घर के बीच की बात है। वो हमारे घर के बीच में हम लोग चर्चा किए, बंद कमरे की बात है। अब उसको आप लोग बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया, हम लोग ये यहाँ भेज देंगे, यहाँ हो जाएंगे। तो हम लोग घर अंदर चर्चा हुई है, घर के अंदर बात हुई है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि आप लोग इसको तिल का ताड़ बनाना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। अब देखिए, फ्लोम निकल तो गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस कार्यालय का कार्टून शेयर किया और राजीव भवन को चमचा भवन बताते हुए लिखा है कि राजीव भवन का नाम परिवर्तन। कहीं सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है वहाँ, कांग्रेस में हर जगह सिर्फ उटव्वल है, आपस में खींचतान की स्थिति। पहले कांग्रेस अपना अस्तित्व संभाले। जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई, अपना मजाक खुद बनाकर रह गई। नेता एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए और इसलिए मुझे लगता है कि सीधे मृगेंद्र पांडे के पास जाना चाहिए। मृगेंद्र जी कहाँ हैं आप? जल्दी बता दीजिए, आज समय कम है। दूसरी बड़ी खबर है, क्या चल रहा है? ये दीपक बैज खुश हो गए। दीपक बैज कैंप जो करना चाहता था वो करने में सफल हो गया। पूरे प्रदेश में एक मैसेज जा रहा था कि दीपक बैज कमजोर प्रदेश अध्यक्ष और रवींद्र चौबे के बहाने आज दोनों एक साथ बैठे और ये कहते हुए नजर आए कि आंतरिक मामला है। लेकिन दीपक बैज का जो खेमा है वो अपने रिजल्ट तक पहुंच गया है।
अब प्रदेश में जो अलग अलग स्वर निकल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, दीपक बैज कमजोर है, तमाम तरह की बातें हैं, वो कम से कम बड़े नेता कहते नजर नहीं आएंगे। और प्रदर्शन कहना चाहिए इसे, मतलब दीपक बैज ने जिस तरह से बैठा के बगल में कहा, ये अंदर की बात है। दीपक बैज मजबूती से बोले, भाई साहब हल्के में नहीं लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।